जय गुरु जी संगत जी। जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ कि गुरु जी ने यानी हमारे पिताश्री ने 2013 में उत्तराखंड में एक हॉलिडे होम या समर वेकेशन या एक रैन बसेरा जो भी कह सकते हैं हमारे लिए बनवाया था। और केवल उनकी गाइडेंस में, उनके सुपरविजन में, उनकी ब्लेसिंग्स के साथ ये घर संभव हो पाया। अदरवाइज यहाँ पे तो हम बनाना बहुत इम्पॉसिबल था हमारे लिए, लेकिन उनकी कृपा के कारण ये संभव हो पाया। और जब 2013 में ये बन के तैयार हुआ तो 12 जून 2013 में यहाँ पे पहला सत्संग का आयोजन हुआ और जिसमें हम पूरी फैमिली के साथ आए थे। तो यह इस इलाके में कोई भी गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानता है, किसी को कुछ पता ही नहीं कि गुरुजी कौन है, क्या है, कैसे हैं। तो एक सत्संग करने का विचार हुआ। तो यहाँ पे हम ज़्यादा किसी को जानते नहीं थे, तो किसी को बताया कि ऐसा ऐसा एक सत्संग होना है। तो लोगों के जहन में जो था कि जैसे सांसारिक गुरु होते हैं बहुत सारे, वैसे ही कोई सत्संग होगा। लेकिन हमने बोला आप आइए तो सही, बैठिए तो सही। जैसे एक धारणा होती है, आपको बताएंगे कौन गुरुजी हैं, कैसे हैं। तो कई लोगों के मन में था कि गुरुजी कितने बजे आएंगे। तो यहाँ पे काम धाम या जो भी खान पीन के बाद जो समय होता है अनुकूल, वो 3 to 5 है। तो हमने कहा कि 3 to 5 सत्संग यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे और आप आइए। तो संगत को या जो लोग यहाँ पे अटेंड करना है, इनको कुछ पता नहीं था कि कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, कौन आते हैं। तो जैसे गद्दी सजाई गई, जो सीमित साधन थे उसके हिसाब से आसन लगाया गया और जैसे भी चीज़ें होती हैं। और मैंने मन ही मन पिताश्री से प्रार्थना करी कि मुझे काश ऐसा अवसर मिले कि मैं इन सबको आपके बारे में बता पाऊँ, ये जल्दी घर ना भागें। क्योंकि 5 बजे के बाद इनके गाय भैंस जो भी चीज़ें होती, घरेलू काम होते हैं, बहुत सारे खाना वाना बनाना होता है। तो मुझे पर्याप्त समय मिल जाए कि मैं आपके बारे में बता पाऊँ। तो जिनसे हमने साउंड लिया था और मैंने कहा कि एक जनरेटर भी करवा सकते हैं, तो उन्होंने कहा भाई साहब यहाँ पे लाइट कभी जाती नहीं है। इनफैक्ट उत्तराखंड में इतनी बिजली का प्रोडक्शन है कि लाइट जाने का कभी कोई सवाल ही नहीं होता। तो 3 बजे जैसे वेलकम बैंड बजा और जैसे सत्संग शुरू होते हैं और करंट चला गया। तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार तुम तो कह रहे थे कि यहाँ पे करंट जाता नहीं है। कहता आज पता नहीं क्या हो गया, फर्स्ट टाइम ऐसे। फिर जो लाइट का आंख मिचौली हो, 5 मिनट आए, 10 मिनट, 15 मिनट गाए। अब वो फिल इन द ब्लैंक्स कैसे हो, तो मेरे मन में कि ये बहुत उपयुक्त समय है संगत से बातचीत करने का, गुरु जी के बारे में बताने का। तो संगत जी 2 घंटे के कार्यक्रम में मुश्किल से 20 मिनट शब्द चले होंगे और मैं लगातार बीच बीच में जैसे लाइट चली जाए पिताश्री के बारे में बताना शुरू कर दिया। लोग बड़े इंटरेस्ट से सुनते जा रहे थे। इस दौरान चाय प्रसाद सर्व हो रहा था, पानी जल प्रसाद बांटा जा रहा था और इन बिटवीन कोल्ड ड्रिंक भी बांटा गया। और मैंने गुरुजी के बारे में सारी चीज़ें, जो चीज़ें थी सब उनको बताया, संगत को बताया। सुन के बड़े हैरत, बड़े उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि ये कौन से गुरु हैं, कैसे हैं। तो मैंने उनकी उत्पत्ति के बारे में, उनका इस अवतार लेने से लेकर, चोला छोड़ने से लेकर फिर डिवाइन फॉर्म में आने तक का सारा सफ़र और वो कैसे हील करते हैं, तमाम चीज़ें मैंने उनसे शेयर करी। जो भी संगत यहाँ पे करीब 150-200 के करीब संगत थी, बहुत खचाखच भरा हुआ था। अभी मैं इस घर को आपको दिखाऊंगा जो पिताश्री की कृपा से बन पाया। तो संगत जी 3 बजे से अब 5 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा जो भी प्रसाद का वितरण होता, आधा घंटा और लगता। लेकिन पिताश्री की कृपा से जो मैंने मनी मन उनसे जो मैंने अरदास करी थी कि पिताश्री कुछ ऐसा हो कि संगत बैठी रहे और आपका गुणगान, आपके बारे में मैं यहाँ सब संगत को बता पाऊँ। तो संगत जी 3 बजे से और रात के 8 बजे तक खचाखच भरा हुआ, कोई टस से मस नहीं हुआ और बड़ी उत्सुकता से, बड़े
समर्पण भाव से लगातार वो सुनते जा रहे थे। और हमने भी, क्योंकि यहाँ पे और कोई व्यवस्था तो थी नहीं, जिस समोसे वाले का मैं बाद में जिक्र करूँगा, उस दुकानदार के, जहाँ से समोसे और जलेबी या ब्रेड पकोड़े बन के आते हैं, बहुत अच्छे बनाता है वो, तो वहाँ से समोसे और जलेबी प्रसाद और चाय प्रसाद तो जैसे गुरु जी के उसमें होता ही है, कड़ा प्रसाद भी बनाया हुआ था, खूब बड़ा अच्छा था, मतलब जी खूब भर के, ताकि संगत में पर्याप्त मात्रा में वितरित हो सके। और कोल्ड ड्रिंक भी सभी को था। और प्लस हमने कि जैसे गुरुजी खूब खिलाते पिलाते हैं अपने जो उनके पास आते हैं, बड़ी सेवा भाव होता है, संगत खुश होके जाए। तो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, पौड़ी सिटी यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। वहाँ से मैंने जाके किसी वेंडर से, उस टाइम जहाँ हम लोग हैं यहाँ पे आइसक्रीम नहीं थी, अब तो यहीं पे आइसक्रीम मिलती है, तो मैंने उनसे बंदोबस्त करके कि मुझे इतना पीस आइसक्रीम चाहिए डिब्बी वाली, क्योंकि ब्रेक मिलना थोड़ा मुश्किल था। और फिर एक लड़के को भेज के, क्योंकि 20-25 मिनट का रास्ता यहाँ से, 20 मिनट का, और वो आइसक्रीम लेके आया आइस बॉक्स में, और सबने छक के खाया। मैंने करीब उसको 300 के करीब आइसक्रीम के पीस बोला था, और संगत में डबल डबल बच्चों को खूब, इतनी संगत मस्त हुई। गुरुजी का गुणगान, क्योंकि गुरुजी हैं ही ऐसे, सबने बड़े लगन से, बड़े चाव से, बड़े भाव से 5 घंटे मैराथन बोलता रहा, जिसमें बीच में हमारे बच्चों ने भी कुछ शेयर किया, रुचि और विकी ने, हमारे बेटी और बेटे ने, और बाकी, और एक मेरा फ्रेंड था, उसने भी थोड़ा सा मैंने कहा मेरा गला बैठ गया, बोलते बोलते थक गया था। 5 घंटे नॉन स्टॉप, मतलब ऑलमोस्ट मैं 4 घंटे बोला हूँगा, और लगातार बोलता रहा। तो गुरुजी किस तरीके से दिमाग में बिठा देते हैं, और संगत टस से मस नहीं हुई। इतना जब संगत गई तो उन्होंने बोला कि इतनी आओ भगत, इतना खिलाना पिलाना, और इतनी व्यवस्था, और इतना अच्छी बातें, और इतनी सारी चीजें, मैंने बहुत सारी समझाने की उनको कि जीवन कैसे जीना चाहिए, जैसे पिताश्री बताते हैं, वो सारी बातें संगत को यहाँ पे बताई, कैसे हम जीवन जी सकते हैं, और कैसे हम अपना ये लोग सुधार सकते हैं, और कैसा उस लोग की हम तैयारी भी कर सकते हैं। अब उस सत्संग का इफेक्ट ये हुआ, आफ्टर इफेक्ट जिसे मैं बोल सकता हूँ, नेक्स्ट डे बहुत सारी संगत ग्रुप में, कभी 2, 3, 4 गुरुजी के बारे में जानने के लिए कि कैसे हैं, और उन्होंने पर्सनल तौर पे जानने की कोशिश करी, और कि क्या क्या होता है। तो जो हमारे पास लॉकेट थे, स्वरूप थे, छोटे थे, बड़े थे, जो भी चीज़ें हमारे पास थी, हमने उनको दिया संगत को, जिन जिन्होंने मांगे थे। बहुत सारी संगत है दूर दूर से, कई दिन तक, जब तक हम यहाँ पे रहे, वो लोग आते रहे और गुरुजी के बारे में जानते रहे, क्योंकि उनकी जिज्ञासा थी, उनका क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ गई थी कि कैसे हैं, क्या हैं। तो फिर हमने कहा जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपके लिए आप अपनी रिक्वायरमेंट बता दो, क्या क्या, वो सारी चीज़ें लेके आएंगे। और उनको मंत्र जाप जो लिख के दिया सबको, और बहुत सारी संगत अपने मोबाइल फ़ोन लेके आए कि ये शब्द तो हमने कभी सुने ही नहीं, इतने अच्छा लगता है इनसे। और उनके मोबाइल पे मैंने सारे शब्द वो ट्रांसफ़र किए, उनको दिए, और जो भजन होते हैं गुरुजी के भजन, वो सारे दिए उनको। तो उनके इतनी खुशी का ठिकाना नहीं था कि हमें जैसे कहते कैसे पूजा करनी होती है, वो सारी चीज़ें उनको बताई। और जो आपको, मैंने उनसे बोला कि अगर आपको ये मंत्र जाप याद नहीं हो पाता है तो आप ओम नमः शिवाय की जाप करें, और जिस भी भगवान को, जिस भी देवता को, जिस भी देवी को आप मान रहे हैं, उनको फुलेस्ट आप मानिए, अच्छे से मानिए। उन्हीं में गुरुजी विद्यमान है, उन्हीं में गुरुजी मौजूद है। आप किसी का भला कर सकते हो तो कीजिए, जी तो हाथ जोड़िए। और कभी किसी की चुगली, बैक बाइटिंग, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी बातें मैंने उनको समझाई। परमात्मा के रास्ते पे चलने के जो चीज़ें हो सकती हैं वो उनको बताया। पूजा पाठ करने से ही, या कि मैं फलां को बहुत मानता हूँ या मानती हूँ, इससे हम उनके अनुयायी या उनके डिसाइपल या उनके फॉलोअर्स नहीं बन जाते, अनटिल अनलेस हम अपनी पॉजिटिविटी एंड प्योरिटी मेंटेन न रखें। अगर हमारा पॉजिटिविटी एंड प्योरिटी होगा
तो किसी भी परमात्मा को, जिस भी फेथ को हम मानते हैं, जिस भी डाइटी को हम मानते हैं, जिस भी विग्रह को हम मानते हैं या गुरुजी को मानते हैं, तो जब हम अपने आप को पूरे होशो हवास में विदाउट एनी लॉजिक, ये बार बार लॉजिक शब्द बड़ा करिश्माई शब्द है, हर चीज में आ जाता है। और इन शॉर्ट इसको हम ये कह सकते हैं कि विदाउट एनी लॉजिक। और ये एक और मैं जो अधिकतर बोलता हूँ कि परमात्मा के होने में और परमात्मा के करने में कभी भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, कभी भी कोई डाउट नहीं। परमात्मा किस रूप में किसको कब कैसे ब्लेस कर दे ये तो हमें पता ही नहीं है। और हम सब परमात्मा की उस पीक तक जा सकते हैं, उनके रास्ते में वो जितना प्यार लौटाते हैं हम उस सब उसको पा सकते हैं, बशर्ते हम अपने आप को साफ रखें, क्लियर रखें। जो हमारा अंतःस्थल है, इंटरनल हमारा जो हमारा दिल है और हमारा जो अंतर्मन है, उसको अगर हम साफ रखेंगे, क्लियर रखेंगे, तो परमात्मा का सुरक्षा चक्र ऑलवेज हमारे चारों तरफ होगा। गुरुजी का सुरक्षा चक्र ऑलवेज हमारे चारों तरफ होगा। गुरुजी पे कभी शंका मत कीजिए। गुरुजी जानो जान है, ओमनी प्रेजेंट है, किसी भी रूप में कहीं भी और किसी के भी साथ वो हो सकते हैं, बशर्ते वो उनको पूरे दिल से माने, फेक पना ना हो, एक्सपोजर इस तरीके से अधिकतर संगत करते हैं, ऐसा ना हो। देखिए इस सुदूर इलाके में जो दिल्ली से 220 किलोमीटर कोटद्वार एक शहर है, गेटवे ऑफ उत्तराखंड गढ़वाल रीजन का, एंड कोटद्वार से 106 किलोमीटर पौड़ी है, जो ब्रिटिश की अंग्रेजों की राजधानी हुआ करती थी। और पौड़ी से ये क्षेत्र जहाँ पर पिताश्री ने हमें बताया, मतलब हमारे लिए घर बनवाया, ये पौड़ी से 12-13 किलोमीटर दूर है, ऑन रोड है। हम कभी भी कल्पना नहीं कर सकते थे कि गुरुजी इन सुदूर पहाड़ियों में इस रूप में और ऐसे संगत को ब्लेस करेंगे, और यहाँ के जर्रे जर्रे में, यहाँ के घर घर में, यहाँ के खेतों में, यहाँ की गलियों में, यहाँ की सड़कों में विचरण करेंगे और ढूंढ ढूंढ को संगत को लेके आएंगे कि इनको मुझे ब्लेस करना है, इनको बुला, इनको बुला, इनको बुला। तो ये उनका तरीका है। कहाँ पहुंच सकते हैं, जैसे एक कहावत है ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां सूरज नहीं पहुंच सकता कवि वहां पहुंच जाता है। तो गुरुजी अपने आप ढूंढ लेते हैं कि मुझे कहाँ संगत बुला रही, कहाँ मुझे याद कर रही है, कहाँ जो मेरे पास नहीं आ सकते मुझे उनके पास जाना है, उनको मुझे ब्लेस करना है, उनको मुझे देख रेख करना है, उनको अपनी ओट में, अपनी शरण में रखना है। ऐसे वो जगह ढूंढते हैं। तो ये पूरा क्षेत्र उन्होंने इतना ब्लेस किया। वैसे तो हम पूरे उत्तराखंड में घूमते रहते हैं पिताश्री के साथ, और जब कभी मौका मिलेगा तो उन जगह पे भी जहाँ जहाँ वो गए हैं उनको, उन यादों को समेटने का पूरा प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। अब मैं जरा आपको इस घर की विजिट करवाता हूँ कि जो उन्होंने हमारे लिए बनवाया। संगत जी, ये है वो रैन बसेरा, जिसको पिताश्री ने छोटे मंदिर की संज्ञा भी दी है कि ये मेरा छोटा मंदिर है जहाँ मैं संगत को ब्लेस करता हूँ। तो ये वो जगह है और ये वो आंगन है जहाँ पे सत्संग हुआ था, और ये किचन गार्डन है। उस टाइम यहाँ पेड़ पौधे नहीं थे क्योंकि नया नया था, तो संगत इस पूरे इलाके में विराजमान थी। इस वो सामने गेट है, अभी मैं वहाँ जाता हूँ। अब तो ये नींबू के पेड़ और ये मधुमालती जो छत में है बहुत सारी, और यहाँ पे किचन गार्डन में इतनी अच्छी सब्जियां होती हैं जिसको हम लोग तोड़ा करते हैं, और पिताश्री को ये सब्जियां तोड़ के और बनाना बड़ा अच्छा लगता है, बनवाना, बनाना नहीं बनवाना। तो ये उनका गार्डन है, किचन गार्डन है, और सामने पानी का टैंक है। इसमें अभी कुछ बोया नहीं है, बोएंगे। और सब्जी का बहुत सब्जियां यहाँ पे होती हैं। ये सारे नींबू के पेड़ हैं, बहुत छक के यहाँ पे नींबू लगते हैं, इतनी कि ये वो है घर के दर्शन, जहाँ पिताश्री का अंदर भी मैं आपको दर्शन करवाऊंगा एक अलग एपिसोड में, क्योंकि सत्संग से जहाँ पे वो संगत को हील करते हैं